खुद की गलतियों से कुछ सीखो। एक हम शब्द गाते हैं, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, लेकिन किसको? जो समझदार है। ना समझ जैसा है, गलतियां करता रहता है, उसके लिए गलतियां राह नहीं दिखाती है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देती। गलती इंसान करे, फिर पश्चाताप करे, पछताए कि मैंने गलत किया, वो पश्चाताप तब सही है कि वो गलती दूसरी बार नहीं हो, गलती नहीं हो। इसके लिए मैंने तीसरा नियम दिया। पहले मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसका मैंने पूरा खोल के आपको बताया। और दूसरा, देना ही सीखो। और तीसरा, गलतियों से सीखो, वो गलती दोबारा नहीं हो। जैसे मैंने कहा 8वीं में मैं फेल हुआ, 7वीं तक मैं बढ़िया पढ़ता आया। अब 8वीं हमारा गुजराती था, सिंधी में से गुजराती में आए तो थोड़ा कम समझ में आ रहा था, थोड़ा ही नहीं, थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा था। 8वीं में फेल हो गया, फिर वापस 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तक मैं अच्छे से चला, अच्छे से पास हुआ। यानी गलती से सीखा भी, पहले गलती नहीं की, फिर गलती से सीखा भी कि वापस मुझे फेल नहीं होना। अगर इतना भी करना आ जाए ना, जीवन में आनंद आ जाए, बराबर के नहीं। और चौथा, अपने आप में, आपको याद हो तो मैं 4 नियम बार बार देता रहता हूं, पहले दिन से मैंने आपको बताया था। कौन से याद है? हाँ, वेरी गुड। अभी ये यहाँ पे चौथा नियम मैं आपको बता रहा हूं। कौन सा? अपने आप में शांत रहो। लेकिन अपने आप में शांत कब रहोगे? वैसे नहीं रह पाओगे। जैसे सुबह में मैंने आपको कहा, अगर आप शांति से जाके नाम स्मरण करने बैठ गए, लेकिन अकेले में, मतलब परिवार का कोई भी सदस्य नहीं हो, टीवी नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, कोई किताब नहीं हो, आप अकेले हो, कोई भी नहीं, फिर आप बोलोगे विचार आते रहेंगे। विचार 2 या 3 तरह के आते हैं, समझना। एक तो विचार है आपका जो कार्य बाकी होगा, वो जवाबदारी अब नहीं निभा के आए हो। सास को चाय चाहिए, अब सास के समय, वो चाय के समय में जाके आप बैठ गए अकेले में, अब याद आएगा कि मम्मी को चाय देनी थी, आपको वो मन नहीं लगेगा, लेकिन वो जवाबदारी निभा के आए। और दूसरा, किसी से कुछ लेना है और आपको बार बार याद आ रहा है वो मुझे नहीं दे रहा है, मेरे हक का नहीं दे रहा है, मेरा हक है मुझे लेना चाहिए, वो नहीं ले रहा है। उस किसी का लो मत, ये तो पक्का है, लेकिन अपना भी जब आप अधिकार छोड़ दोगे, जवाबदारी निभा के अधिकार, यानी जो आपका था, आपका अधिकार था, वो आप छोड़ रहे हो, उसको बोलते हैं अधिकार छोड़ना। अब आपको किसी से दुश्मनी नहीं है, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अधिकार आपने छोड़ दिए, जवाबदारी आप निभा के आ गए। और जो भी आपको कुछ दान पुण्य करना है, कुछ भी हो, अपने समझो जेब देख के, अपने पास जो है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि भाई घर में नहीं है और आप दान पुण्य करते रहो, वो दान का भी कोई मतलब नहीं है, उससे वापस और दुखी हो जाओगे। कई लोग मुझे बताते हैं, माता है कि भाई साहब आपका भाई है ना, ये कमाते हम 5000 और उसको दान की पड़ी रहती है। हाँ, दान करो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि परिवार दुखी हो रहा और आप दान दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है। परिवार भी दुखी, आप भी दुखी, रोज झगड़े होते रहेंगे घर में। देखो, गुरुओं की वाणी में आता है, साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सबसे पहले तो परिवार, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बाद में साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, परिवार को खिलाओ, खिलाने के बाद खुद खाओ, उसके बाद। और इतना भी मत खाओ कि साधु के लिए नहीं बचे, इतनी भी समझो इच्छाओं में मत ले जाओ। खुद की इच्छाएं भी कम करो, परिवार की इच्छाएं भी कम करो। जो आपको मिल रहा है उसके अंदर थोड़ा बहुत बचा के, अच्छे ढंग से बचा के, अच्छी चीज ला के, या अच्छे सही पैसे दान करो। ये 3 करने के बाद, जब ये चौथा नियम मैंने आपको बताया, अपने में शांत रहो, आप अकेले में बैठो। थोड़ी कड़वी बात है, मुझे माफ करना, मरने के बाद हम कितनों के साथ में जाएंगे? एक भी हमारा संबंधी साथ में जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा।
अब कभी नहीं जाएगा तो उसकी तैयारी कब करेंगे? क्या मरने के बाद तैयारी कर पाएंगे? मरने के बाद कभी तैयारी नहीं होगी। मरने के बाद हमको समझाएगा कौन? कौन समझाएगा? कोई नहीं समझा पाएगा। कोई नहीं समझा पाएगा। जीते जी अगर आपको इतना करना आ गया क्या कि मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, अब अगर मैं अकेला रह पा रहा हूं और फिर मैं आपको दोहरा दूं, वो कब होगा? जब ऊपर से चलोगे तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए और मैं देने वाला बनूंगा। तो सूर्य आराम से सुबह यहां से निकल के वहां पहुंचता है। क्यों? अगर किसी से लेना होगा तो रुकना पड़ेगा और देना होगा तो देते चले जाओ। बराबर के नहीं? देने वालों को टेंशन नहीं है, लेने वालों को टेंशन है कि मुझे मिलेगा कि नहीं। इसके लिए देना ही सीखो और गलतियों से सीखो। ये करने के बाद जब आप अकेले में बैठोगे, जवाबदारी निभाए, अधिकार छोड़ के और सब कुछ भी थोड़ा बहुत दान पुण्य करके, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी हैसियत से हिसाब भी दान ज्यादा मत दो और अपनी हैसियत से कम भी मत दो। ये भी समझना, ये भी थोड़ी कड़वी बात लगेगी आपको। आपको नहीं, ज्यादातर सबको लगती है। इसका मतलब बोले भाई साहब मांगते हैं, मंदिर वाले मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोगे तो आपको शांति होगी। बीच में मैंने आपको एक चीज कही थी, 1 लाख रुपया कमाने का जो सुख होता है ना, उसके सामने 10 रुपया दान देने का सुख ज्यादा होता है, गारंटी से होता है। और लाख रुपया कमाने में आपको पता नहीं कितना दुख लेना पड़ेगा और 10 रुपया दान देने करने में कोई दुख नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, एक चीज है, थोड़ी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। इच्छाओं को कम, तभी तो 10 रुपया बचेगा, नहीं तो बचेगा कैसे? बचेगा तब जब आप ध्यान से चलाओगे घर को। तो आपने सुना होगा, पत्नी घर को स्वर्ग बना सकती है। और थोड़ा किसी को माफ लगे तो माताएं मुझे माफ करना, पत्नी घर को नर्क भी बना सकती है। स्वर्ग बना दे इसके लिए आपको घर दिया गया है, नर्क बनाने के लिए नहीं दिया गया है। और मेरे हिसाब से तो बोलो तो नर्क बनाना नहीं पड़ता है। स्वर्ग नहीं बनाओगे तो नर्क तो खुद ही बन जाएगा। देखो, आपको कोई बोले कि झाड़ू निकालो, कचरा निकालो, कचरा डालने के लिए कुछ थोड़ी करना पड़ता है, कचरा तो खुद ही आ जाता है। कचरा निकालने में मेहनत होती है। मैं कई बार मजाक में कहता हूं, फेल करने के लिए कोई मेहनत थोड़ी होती है, पास करने में मेहनत होती है। बीच में मैंने आपको शब्द कहा था, तपाया तपाया तपाया। किसने पाया? जिसने खुद को तपाया। बिना तपाए कुछ नहीं मिलता है। बिना तपाए आपके 250 ग्राम चावल नहीं पकेंगे जब तक उसको पकाओगे नहीं। तो आप खुद कैसे तपाओ? खुद को कैसे पाओगे? खुद को पाने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। इसके लिए सनातन धर्म में ये बराबर बातें समझ लो। अपने आप में शांत रहो, अपने आप शांत रहोगे। और मैंने वो पूरी सीढ़ी बताई। सीधा शांत रहना चाहो तो नहीं हो पाओगे। एक सीढ़ी होती है, मान लो ऊपर जाना है तो या तो आपको लिफ्ट चाहिए या तो सीढ़ी चाहिए। आप बोलो सीधा मैं ऊपर चला जाऊं, ऐसे नहीं होता। वो तो फिर बंदर जाएगा सीधा। उसको सीढ़ी की भी, सीढ़ी में कहीं ना कहीं तो पैर रखेगा, जहां पैर रखेगा वो सीढ़ी समझ लो। तो यहाँ पे समझना, अपने आप में शांत रहो। ये 4 नियम हुए, बराबर। और दूसरा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये कार्य इसका पुण्य है, फल मिलेगा, बाद में स्वर्ग मिलेगा, भगवान अच्छे कार्य का फल देगा। ताज्जुब की बात है, बुरा कर्म करने वाला कभी नहीं सोचता इसका कर्म बुरा आएगा, कभी नहीं सोचता है। सोचे तो शायद करे ही नहीं। खून करने वाला कभी सोचता है कि मुझे फांसी मिलेगी? करीब करीब नहीं सोचता। एक आध पागल कोई होगा तो अलग बात है, उसको पता है मैं फांसी मिलेगी, तभी भी वो पता है लेकिन फिर भी करता है। लेकिन जिस समय करता है उसको ध्यान नहीं जाता है कि इसकी सजा क्या मिलेगी। मैं बीच में एक बात कहूं, ध्यान से समझना। लम्हों में की हुई गलती सदियों में भोगना पड़ता है, सदियों तक भोगना पड़ता है। खून करने में कितने मिनट लगते हैं? प्लानिंग करने में टाइम लगता होगा, लेकिन वो टिगर दबाना है, किसी को चप्पू मारना है, कितनी सेकंड लगती है?
वो ज्यादातर वो टीवियों में दिखाते हैं, दिखाना ऐसे नहीं चाहिए लेकिन चलता है। किसी के ऊपर तकिया रख दो, आदमी मर गया, कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट 7 मिनट। और वो जज के सामने बोलो भाई 5 मिनट में मैंने मारा और 5 मिनट की आप सजा दे दो। ऐसा होता है क्या? बच्चा फेल होता है, 3 घंटे में फेल होता है। 3 घंटे का पेपर आपको आया बराबर, किसी भी सब्जेक्ट का 3 घंटे अगर आपने उसमें बराबर नहीं लिखा, आप फेल हो गए। पूरा बरस चला गया कि नहीं आपका? गलती कितनी थी? 3 घंटे की। लेकिन वो 3 घंटे की गलती करने से पहले आप थोड़ी थोड़ी गलती रोज करते आए, क्योंकि आपको नहीं करना आ रहा था। 3 घंटा नहीं करना आ था, लिखना नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने याद नहीं किया था। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था गलतियों से सीखो। और थोड़ा मैं इसमें नियम में और भी बदल दूं, दूसरों की गलती के जब दूसरा गलती करे उससे भी कुछ सीखो। ताजुब की बात है, अगर आपको इतना करना आ जाए, जो दुर्योधन ने किया वो मुझे नहीं करना है, तो आप कभी दुर्योधन बनोगे क्या? बराबर के नहीं? जो युधिष्ठिर ने किया वो मुझे करना है, आपका जीवन आनंद में आ जाएगा। और युधिष्ठिर ने जो गलत किया वो भी नहीं करना, जुआ खेली या कुछ भी हुआ वो भी नहीं करना। इसके लिए मैंने कहा गलतियों, अपनी गलतियों से जो सीखो ही सीखो। लेकिन सबसे बड़ा समझदार इंसान क्या होता है? दूसरों की गलतियों से सीखे। मान लो वहां जाके कोई बच्चा गिर गया, फिर मुझे पता चला कि सब यहाँ गिर रहे हैं, अब मैं ऐसे नियम बना लूं यहाँ तो सब गिर रहे हैं, मैं भी जाके गिर लूं, तो मैं मूर्ख हूं कि नहीं है? लेकिन दूसरों को गिरते हुए देखूं और मैं दूसरों को भी बचाऊं। देखो, खुद को बचाऊं तो इंसान हूं, और दूसरों को बचाऊं तो मैं साधु हूं। कितनी बड़ी बात है! इतना अगर करना आ जाए, आनंद आ जाए। इसके लिए जो भी कार्य आप, अभी ये थोड़ा नियम इसमें आओ, जो भी आप कार्य करो ना, उसी समय आनंद लो, उसी समय लो। अब कभी कभार लेते हो, कभी कभार नहीं लेते हो। मान लो आप रोटी बना रहे हो, रोटी बनाने का भी किसी को आनंद कितने लोगों को होता है कि नहीं? आपने देखा होगा, किसी को खिलाने का शौक है, किसी को खाना बनाने का शौक है, किसी को खाली शौक सोने का शौक है। कोई मेरे जैसे होते हैं कि आप कर क्या और मुझे खाने का शौक है। ये शौक नहीं होना चाहिए, लेकिन कई लोगों को है। उसको है, क्या नाम है इसका? खुशी। खुशी। हाँ, उसके लिए तो नाम ही उसके माँ बाप ने सोच समझ के रखा है। मैं दूसरा बनाए, मैं खाऊंगी, मुझे खुशी होगी। हाँ, बनाने का लेकिन बाद में है, तीसरे नंबर पे बनाने का वो सही बात। खाना क्या पहुंचाओ तो क्या बोल रही? हाँ, जंक फूड। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। पिज्जा, अभी देखो ये पिज्जा मस्त वर्ड आया। आप देखो, एक होता है खाजा, हमारे खाजा का शब्द सुना है ना? खाजा खाते हो कि पीते हो? काजू काजू आप खाजा खाते हो कि पीते हो? खाते हैं, उसके लिए मैं, इसके लिए खाजा। ये पिज्जा ऐसे देखने जाओ तो हिंदुस्तान का नाम नहीं है, बाहर से आया, पागलों का नाम है। वैसे कोई भी बाहर सुनता हो तो उसको माफ, क्योंकि यूट्यूब में सब जगह पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। भाई तुम्हारे लिए नहीं है वो, हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए थोड़ा बहुत है। कुछ सब बातें आपके लिए नहीं है, बराबर। हर देश का अलग अलग है ना थियरी, खान पान सबका अलग है। गर्म देशों में कहीं अलग है, ठंडे देशों में अलग खाना पीना होता है। तो हर देश का अलग अलग है, देशा बेस वैसा बेस। तो जो देख रहे हो ऐसा माफ करना। तो अब वो समझो क्या बोल रही थी? पिज्जा। खाजा हम खाते हैं, तो पिज्जा पीऊ क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि पिया नहीं जाता बेटे। हाँ, एक चीज है, फिर भी नहीं पिया जाता। आप बोलोगे फिर भी पिज्जा नाम क्यों है? पहली बात तो अक्ल नहीं है, जिसने पिज्जा नाम रखा होगा वो भी होगा तो वो भारी पड़ेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा समझ लो, पिज्जा है, सही बात है, उसने वर्ड भी सही रखा है। वो पिज्जा जो है ना, पिज्जा को बोला गया है पिज्जा, किसका? खुशी का खून पिज्जा। टीचर खा रही है, उसका खून पिज्जा। हाँ सही बात है, वो खून पिएगा आपका। आप बोलोगे खून कैसा पिएगा? पचेगा नहीं। ये तो पता है ना, पिज्जा पचता नहीं है जल्दी।
क्योंकि मैदा का होगा ना, फिर उसमें भी गड़बड़ होती है। बोले आपको बनाना नहीं, बोला नहीं बनाना आता, मेरा काम थोड़ी है बनाना। हाँ कभी कभार खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार थोड़ा बहुत खून पिएगा, बाकी ज्यादा पियोगे तो फिर खून पीता रहेगा। पिज्जा को बोला गया है पिज्जा, लेकिन खून पिज्जा किसका? खुशी का। टीचर खा रही तो टीचर खा, जो भी खा रही उसका खून पी जा, उसके लिए बोला गया है। और वैसे नाम होना चाहिए खाजा, जैसे वो खाना आप बोलते हो, किसी को बोलते हो खाना खाओ, खाना पियो, ऐसे कभी किसी को बोलते हो? क्योंकि अक्ल है हमारे में, अक्ल है, पता है कि खाना खाना है। रस को बोलते हो, अभी ये कोई रस होगा बोलोगे पियो, बोलोगे कि नहीं? लेकिन पिज्जा को हम बोलते हैं खाजा। भाई जो भी है, फिर से मैं माफी मांगू क्योंकि गड़बड़ होती है फिर। अब ये समझो